मैंने पिछले कई सालों में बहुत सारे एडवर्टाइजर्स के एड अकाउंट देखे हैं और कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं या प्रॉब्लम्स हैं जो वो डेफिनेटली करते हैं जिस कारण उनको रिजल्ट्स आते ही नहीं हैं। और इस वीडियो में मैं वही एग्जैक्ट प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ताकि इनकेस अगर आप कोई एड रन करने जा रहे हो तो वो मिस्टेक्स वापस ना दोहराओ। तो मेक श्योर करो इस वीडियो को एंड तक देखो, क्योंकि जो लास्ट मिस्टेक है ना वो ऑलमोस्ट हर कोई करता है। तो बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, सीधा चलते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंटर की तरफ। नंबर 1, अगर कोई यूजर आपका एड जो आपने सेम एड क्रिएटिव के साथ बनाया है बार बार देख रहा है, फॉर एग्जांपल हफ्ते में आपका सेम एड उसे 3 से 4 बार दिख रहा है, तो पहली बार तो वो हो सकता है एड के साथ इंगेज करे, लेकिन नेक्स्ट टाइम उसे लगे कि यार ये वाला एड में देख चुका हूं और उसके बाद वो उससे इंगेज नहीं करता है। और ऐसी सिचुएशंस में आपका जो कॉस्ट पर कन्वर्जन हो गया या फिर कॉस्ट पर क्लिक जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई चला जाता है। एंड द रीज़न इज सिंपल, आपकी एड फेटीग आने लग जाती है। मतलब आप अपने एड क्रिएटिव्स को बिल्कुल चेंज ही नहीं कर रहे हो। आपने एक एड क्रिएटिव 1 महीने के लिए बनाया और फिर आप जब तक वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसे कॉन्टिन्यूसली रन करने दे रहे हो और ये भी नहीं चेक कर रहे हो कि एक पर्टिकुलर यूजर को मेरा एड कितनी बार दिख रहा है। जितना ज्यादा एक यूजर को आपका एड दिखेगा ना, आपकी उतनी ही कॉस्ट हाई जाती जाती है, जिस कारण आपको पैसे भी बहुत ज्यादा लगते हैं और एट द एंड आपको रिजल्ट्स भी नहीं आते हैं। तो आपका पहला गोल ये होना चाहिए कि आप अपनी फ्रीक्वेंसी कैप चेक करो। मेक श्योर करो कि एक बंदे को अपना एक एड सिर्फ हफ्ते में एक बार दिख रहा है, जिस कारण उसको एड फेटीग नहीं हो रही है। एड क्रिएटिव्स ऑप्टिमाइज करना और उसे कॉन्टिन्यूसली चेंज करना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बहुत सारे ऐसे एडवर्टाइजर्स हैं जो एक एड को सालों तक घिसते रहते हैं और उसमें कोई चेंजेस ही नहीं करते हैं। ऐसे सिचुएशंस में वो अच्छे रिजल्ट्स नहीं लेकर आ पाते हैं। तो आपका नंबर 1 प्रायोरिटी गोल ये होना चाहिए कि आप हमेशा अपने एड क्रिएटिव्स को रिफ्रेश करते रहो। नंबर 2, ऑडियंस का सेगमेंटेशन। अब बहुत सारे ऐसे एडवर्टाइजर्स जो मैंने पर्सनली देखे हैं वो कभी भी अपनी ऑडियंस को सेगमेंट ही नहीं करते हैं। सपोज करिए आपका एक ई-कॉमर्स बिजनेस है, कई लोग आपकी वेबसाइट को सिर्फ व्यू कर रहे हैं, कई प्रोडक्ट पेज को व्यू कर रहे हैं, कोई ऐड टू कार्ट कर रहा है, कोई इनिशिएट चेकआउट कर रहा है। तो ये आपके डिफरेंट यूजर का सेगमेंट हो जाता है। अब जब भी आप एड्स रन करते हो, फॉर एग्जाम्पल आपको रीटारगेटिंग के एड्स रन करना है और उसमें आप रीटारगेटिंग यूजर्स को एक एड दिखा रहे हो और आप एक और एड रन कर रहे हो जहां पर आपका डिफरेंट एड क्रिएटिव है। अब ऐसा भी हो सकता है कि आप जो रीटारगेटिंग यूजर्स के लिए एड बनाए हो उनको आपका दूसरा एड भी शोकेस किया जा रहा हो। तो ऐसी सिचुएशंस में क्या होता है, बहुत सारे एड्स अगर सेम यूजर को दिखने लगते हैं तो वही एड फेटीग की प्रॉब्लम आती है। वो एक एड देख के हो सकता है कन्वर्ट होने का सोच रहा हो, लेकिन इतने सारे एड्स देख के उसे स्पैम ही लगने लगता है और फिर वो फाइनली डिसाइड करता है कि यार इतने सारे एड क्यों दिख रहे हैं और इरिटेट हो जाएगा और आपसे परचेजिंग ही नहीं करेगा। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप अपनी ऑडियंस को सेगमेंट करके रखो। ऐड टू कार्ट यूजर्स के लिए एक अलग सेगमेंट हो, अलग एड क्रिएटिव हो। इनिशिएट चेकआउट यूजर्स के लिए अलग सेगमेंट हो, अलग एड क्रिएटिव हो। क्योंकि ऐसे अगर आप अलग अलग एड क्रिएटिव्स और एड कॉपीज अलग अलग यूजर्स को दिखाते हो ना, तो आपके वहाँ कन्वर्जन्स के चांसेस भी काफी ज्यादा हाई हो जाते हैं। अब बात करते हैं हमारे नंबर 3 पॉइंटर की। आजकल काफी सारे लोग कह रहे हैं कि आप ब्रॉड टारगेटिंग करो, उससे आपको बेटर रिजल्ट्स मिल रहे हैं और आई डेफिनेटली एग्री टू दैट। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप ब्लाइंडली सिर्फ ब्रॉड टारगेटिंग करने लग जाओ और इतना बड़ा रिस्क ले लो। क्योंकि मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस में क्या होता है, मैंने रिसेंटली में अभी कई एडवर्टाइजर्स का एड अकाउंट देखा, उन्होंने कोई भी डेटा फेसबुक को फीड ही नहीं किया और वो सिर्फ ब्रॉड टारगेटिंग पे एड रन कर रहे हैं और ऐसी सिचुएशंस में उनको रिजल्ट ही नहीं मिल रहे हैं और फिर एट द एंड हम फेसबुक को कहते हैं कि ये भाई हमें रिजल्ट्स नहीं लाकर दे पा रहा है। तो मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप मिक्स अप्रोच रखो। आप ब्रॉड टारगेटिंग भी टेस्ट करो, साथ ही साथ मल्टी बेस्ड इंटरेस्ट एक ही एड सेट में टेस्ट करो, सिंगल बेस्ड इंटरेस्ट टारगेट करो एक एड सेट में, एंड इवन आप एडवांटेज प्लस एड सेट भी ट्राई करो। देखो कि आपको कौन सा सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस ला कर दे रहा है। क्योंकि बहुत सारे एडवर्टाइजर सिर्फ एक टारगेटिंग के बेसिस पर चलते हैं, या तो वो सिर्फ ब्रॉड कर लेंगे या फिर सिर्फ एडवांटेज चला देंगे। आपको सारे मिक्स एंड मैच करके देखना है। हो सकता है आपके लिए कस्टम और लुकलाइक ऑडियंस बनाना ज्यादा रिजल्ट्स ला करके दे। तो आपको सबसे पहले ये सारी चीजों की टेस्टिंग करनी है और फिर देखना है कि आपको कौन सा इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग सबसे ज्यादा सूट कर रही है। अब बात करते हैं हमारे नंबर 4 पॉइंटर की, विच इज लर्निंग फेज। अब मैंने बहुत प्रॉपरली ये समझा रखा है कि लर्निंग फेज क्या होता है। अगर वो सीखना है तो उसकी एक डिटेल वीडियो आपको यहाँ आई बटन पे मिल जाएगी, आप जाकर चेक कर लेना। लेकिन लर्निंग फेज में अगर आप बहुत सारे चेंजेस करते हो ना, तो आपका एड वापस से लर्निंग फेज में चला जाता है और ऐसी सिचुएशंस में आपका बजट भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है और आप अच्छे रिजल्ट्स भी नहीं लेकर आ पाते हो। तो आपको मेक श्योर करना है कि अगर आप पहला कोई भी एड रन कर रहे हो तो उससे एटलीस्ट 50
50 कन्वर्जन्स आ जाने दो। 50 कन्वर्जन्स के बाद उसके रिजल्ट्स एनालाइज करो और देखो कि क्या वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, आपकी CTR क्या है, कॉस्ट पर परचेज क्या है, कॉस्ट पर लीड क्या है, और उसके बाद डिसाइड करो वो ऐड आपके लिए कैसा परफॉर्म कर रहा है। क्योंकि बहुत सारे एडवर्टाइजर्स 2 दिन के लिए ऐड रन करते हैं और उस टाइम पे वो लर्निंग फेज में ही होता है और 2 दिन के बाद सोचते हैं कि यार रिजल्ट नहीं आ रहे, एक भी सेल नहीं आई, और उसे बंद कर देते हैं या फिर उसमें कुछ चेंज कर देते हैं और वो वापस लर्निंग फेज में चला जाता है। तो आपको भी ये मिस्टेक नहीं करनी है, लर्निंग फेज से बाहर निकलने दो, एटलीस्ट 50 कन्वर्जन्स उसे कर लेने दो, उसके बाद डिसाइड करो आपको उस एड में चेंजेस करने हैं कि नहीं करने हैं। अब बात करते हैं नंबर 5th पॉइंटर की। आपका हमेशा यही गोल नहीं होना चाहिए कि आप लोगों से परचेजिंग करवाओ या फिर लोगों को लीड्स में कन्वर्ट करो। एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद एजुकेशनल कंटेंट, इंटरटेनिंग कंटेंट डिलीवर करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये मिस्टेक तो मोस्ट ऑफ द एडवर्टाइजर्स करते हैं। उनका बस गोल रहता है फेसबुक एड्स के थ्रू किसी ना किसी टाइप की कन्वर्जन लेकर आना, पर वो ये नहीं सोचते हैं कि वो अपनी ऑडियंस को कैसे नर्चर कर सकते हैं। अब आप खुद ही बताओ, आपने किसी ब्रांड का एड देखा जहां पर वो आपको कुछ सेल नहीं कर रहे हैं, अपनी स्टोरी बता रहे हैं या अपने किसी कस्टमर की स्टोरी बता रहे हैं, उससे क्या होगा, एक इमोशनल कनेक्शन बिल्ड होता है और बाद में वो ऑडियंस भले ही कन्वर्ट हो जाए लेकिन उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में नहीं होती है। और ये चीज़ अगर आप करते हो तो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये आपको अच्छे रिजल्ट्स डिलीवर करता है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आज ही से आप ऐसे कंटेंट पर फोकस करना स्टार्ट कर दो, भले ही आप उसे एड्स में रन करो या फिर ऑर्गेनिकली पोस्ट करो, बट ये आपको अल्टीमेटली करना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंटर की, नॉट टेस्टिंग योर एड क्रिएटिव्स इनफ। अब मैं रिसेंटली में ना एक कॉन्फ्रेंस में गई थी जहां पर मैं एक एजेंसी ओनर से मिली एंड उन्होंने मुझे बताया कि वो अपने एक क्लाइंट के लिए महीने में 40 से 50 एड क्रिएटिव टेस्ट करते हैं और जितने ज़्यादा वो एड क्रिएटिव टेस्ट करते हैं उतने ही अच्छे उनको रिजल्ट्स मिल रहे हैं। और बहुत सारे एडवर्टाइजर्स यहीं पर मिस्टेक कर ले जाते हैं कि वो महीने में 1 से 2 एड क्रिएटिव्स टेस्ट करेंगे और उसे ही रन करने देंगे, लेकिन ऐसे फेसबुक एड्स काम नहीं करता है। टेस्टिंग प्लेज अ रियली इंपॉर्टेंट रोल। अगर आप अपने एड टारगेटिंग से लेकर क्रिएटिव्स तक प्रॉपरली टेस्ट नहीं कर रहे हो तो आपको अच्छे रिजल्ट्स डिलीवर नहीं होंगे। आपको मेक श्योर करना है कि आप महीने में एटलीस्ट 10 एड क्रिएटिव तो टेस्ट करो। एक एड सेट बनाओ, उसमें 4 अलग एड क्रिएटिव यूज़ करो, मल्टीपल एड सेट क्रिएट करके अलग अलग यूज़ करो, कैराउजल टेस्ट करो, वीडियो एड टेस्ट करो, इमेज एड टेस्ट करो, तभी जाकर आपको समझ आएगा कि कौन सा एड आपके लिए सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंटर की कि हमने कभी लैंडिंग पेज पर ध्यान ही नहीं दिया। अब मान लो फेसबुक एड्स आपने रन किया, आपको बहुत सारी क्लिक्स भी आ रही हैं, लोग आपकी वेबसाइट पर भी जा रहे हैं, लेकिन आपका लैंडिंग पेज इतना ज़्यादा बेकार है दिखने में कि लोग वहाँ से कन्वर्ट ही नहीं हो रहे हैं। फेसबुक एड्स के 2 डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। आप एड्स चलाकर यूजर्स को अट्रैक्ट तो कर लोगे, लेकिन जब आप उन्हें फाइनल डेस्टिनेशन पर लेकर जाते हो, अगर वही पार्ट आपका अच्छा नहीं है ना, तो आपको वहाँ से भी रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। और ये गलतियाँ बहुत सारे लोग करते हैं। हमेशा एड्स पर फोकस मत करो, लैंडिंग पेज अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड हो, स्पेसिफिकली मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज्ड हो, क्योंकि ज़्यादातर लोग मोबाइल पर ही ब्राउजिंग करते हैं। इसके साथ अगर आप ई कॉमर्स में हो तो आपका प्रोडक्ट पेज, इनिशिएट चेकआउट पेज, ऐड टू कार्ट पेज, सब कुछ इतना ज़्यादा सीमलेस होना चाहिए। फेसबुक की जो एड स्ट्रैटेजी होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा लीनियर होती है। कस्टमर आया, आपका ऐड देखा, ऐड से आपकी वेबसाइट पर गया, वेबसाइट से जाके अपना प्रोडक्ट परचेज किया। और यही लीनियर जर्नी आपको मेंटेन करने के लिए अपनी ऐड से लेकर अपना लैंडिंग पेज इतना ज़्यादा स्मूथ बनाना पड़ता है ना कि यूज़र को कुछ भी करने में किसी भी टाइप की प्रॉब्लम ना आए। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंटर की, आपकी एड कॉपीज। एड क्रिएटिव आपने अच्छे बना लिए लेकिन एड कॉपीज अच्छी नहीं है। आप दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, पहले वो समझने की कोशिश करो। आपका जो एड क्रिएटिव होता है वो लोगों को रुकने के लिए मजबूर करता है, देखने के लिए मजबूर करता है कि इसने क्या पोस्ट किया है। और आपकी जो एड कॉपी होती है वो किसी ना किसी टाइप का एक्शन लेने के लिए लोगों को मजबूर करती है। अब फॉर एग्जाम्पल मेरा एड क्रिएटिव बहुत अच्छा है लेकिन मैंने एड कॉपी में कुछ ऐसा लिखा ही नहीं है जिससे यूजर मेरी वेबसाइट पर जाए, तो गंदी एड कॉपी होने की वजह से भी आपको रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा बेकार मिल सकते हैं। तो आपको मेक श्योर करना है कि एड कॉपीज आप टॉप नॉच लिखो। अभी मैंने रिसेंटली में फेसबुक एड्स का एक वीडियो कोर्स लॉन्च किया है जहां पर मैंने ये सारी चीज़ें बहुत इन डेप्थ समझाई है कि एड कॉपीज के जो टॉप ट्रेंडिंग मोस्ट परफॉर्मिंग कॉपी राइटिंग टेक्निक्स हैं वो क्या है, एड कैंपेन का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, और भी बहुत एडवांस स्ट्रैटेजीज हैं। तो अगर आप भी अपनी लर्निंग में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन में वीडियो कोर्स की
लिंक है, आप जाकर वहां से चेक कर लेना। और ये जो मिस्टेक मैं आपको बताने जा रही हूँ ना, ये सारे एडवर्टाइजर्स ऑलमोस्ट करते हैं, क्योंकि इस चीज पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता है। अब आपने एड लॉन्च कर दिया, मान लो वो परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन कभी भी आप ये नहीं चेक करते हो कि उस पर यूजर के क्या कमेंट्स आ रहे हैं, क्या उसे कोई लाइक कर रहा है नहीं कर रहा है। सपोज करो कोई आपका ऐड देख रहा है, उसमें 10 कमेंट ऐसे पड़े हैं जो बोल रहा है कि स्पैमी प्रोडक्ट है, अच्छा प्रोडक्ट नहीं आता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इन्होंने अच्छा काम नहीं किया है, बैड रिव्यूज़, मतलब ओवरऑल सारा नेगेटिव फीडबैक आपको मिला है। और सारे यूजर्स जो नए भी उसको देख रहे हैं उनको ये कॉमेंट दिख रहा है, तो क्या आपको लगता है कि यहाँ से आपकी कन्वर्जन्स होगी? डेफिनेटली नहीं होगी, क्योंकि लोग लोगों से कनेक्ट करते हैं। अगर उनके नेगेटिव रिव्यूज देखेंगे तो वो भी आपसे परचेज करना नहीं चाहेंगे। तो आपको मेक श्योर करना है अपने ऐड को हमेशा देखते रहो, उसकी ऑप्टिमाइजेशन करते रहो। कोई नेगेटिव कमेंट कर रहा है तो या तो कमेंट डिलीट करो या फिर वो चीज इंप्रूव करने की कोशिश करो और नेगेटिव फीडबैक से बचो। क्योंकि अगर फेसबुक भी देख लेता है ना आपके ऐड में नेगेटिव फीडबैक आ रहा है, तो वो भी उसे एज अ नेगेटिव सिग्नल ही लेकर चलता है और हो सकता है कि आपकी ऐड की कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई कर दे। तो ये मिस्टेक तो मुझे लगता है बहुत सारे लोग करते हैं, क्योंकि इस चीज पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता है। एंड इवन आपको ये भी समझना है कि अगर आप कोई ऐड लॉन्च कर रहे हो तो वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसमें क्या मेट्रिक्स आ रही है, क्या उसकी रिपोर्टिंग है, ये आप एड्स मैनेजर में डेली बेसिस पर चेक करो और ये देखो कि आपको क्या कौन सी चीज रिफ्रेश करने की बारी आ रही है। जितना ज्यादा आप अपने एड्स में रिफ्रेश करते रहोगे, जितना ज्यादा उसे और अच्छा बनाते रहोगे, आपको उतने बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप भी इन कॉमन मिस्टेक्स को अवॉइड करोगे ना, तो आप भी अपने एड कैंपेन्स का जो रिजल्ट है उसे डबल या ट्रिपल कर सकते हो। अगर आपको लगता है इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक करो। अभी हमारे ऑलमोस्ट 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, गोल रखते हैं कि हम इसे 2 लाख जल्द से जल्द कंप्लीट करें, ताकि डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड सारी अपडेट्स मैं हमेशा कवर करती रहूं।